स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 19 कहता है शो दैट फंक्शन f मैप फ्रॉम a टू b एंड g मैप फ्रॉम b टू c आर ऑन टू। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करो इसका ना, अगर आप थोड़ा सा डायग्राम बना लो, एरो डायग्राम, तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये सेट a है, ये सेट b है और ये सेट c है। तो ध्यान से चेक करिए कि फंक्शन f कहाँ मैप कर रहा है, a से b, फंक्शन g कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, b से c। और आपको तो पता है कि अगर फंक्शन f a से b मैप करता है और g अगर b से मैप करता है, और अगर गॉफ डिफाइंड है, कई बार मैंने आपको बताया अगर गॉफ डिफाइंड है तो गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा, a से c पे। यानी कि जो गॉफ होगा, ये देखो, जो गॉफ होगा उसकी डोमेन होगी सेट a और को डोमेन होगी सेट c। ठीक है बच्चों, अब सुनो, कहता है कि f ऑनटो है, f ऑनटो है और g ऑनटो है। तो आपको दिखाना है कि गॉफ क्या है, ऑनटो। तो मेरी बात सुनो, पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे कि f ऑनटो है और g ऑनटो है तो गॉफ ऑनटो होगा, आप बोलोगे हाँ होगा, बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू। मतलब अगर गॉफ ऑनटो है, अगर गॉफ ऑनटो है तो पक्का g ऑनटो होगा, f ऑनटो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो सुनो, यहां पे हमने दूसरा नोट लगाया है कि गॉफ इज ऑनटो इंप्लाइज g इज ऑनटो। तो मोटी मोटी बात आपने क्या सीखी एग्जांपल नंबर 18-19 में, इसको तो मैं प्रूफ करूंगा, परेशान ना हो, कि गॉफ अगर 1-1 है तो पक्का f 1-1 होगा, गॉफ अगर 1-1 है तो f 1-1 होगा, g 1-1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर गॉफ ऑनटो है तो g ऑनटो होगा, f ऑनटो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसका रिवर्स में नॉट बी ट्रू। ओके, चलो अब सॉल्यूशन के लिए बच्चों हम एक काम करते हैं, पता है क्या, देखो कहता है आप ना जब भी ऐसा आए कि गॉफ इज ऑनटो, तो देखो जरा, देखो उसने क्या बोला कि गॉफ इज ऑनटो। ठीक, तो आप कैसे चलोगे, आप g से f की तरफ चलो। मतलब पहले आप g की बात करो फिर आप f की बात करो। समझो जरा बात को, पहले आप g की बात करो फिर आप f की बात करो। मैंने क्या लिखा, पहले g की बात करो फिर f की बात करो, f की। अच्छा, बात करो, अब बात क्या करो, बात ये करो जो उन्होंने बोली है। g को उन्होंने क्या बोला है, ऑनटो। तो हम लिखेंगे कि सिंस g इज ऑनटो, g इज ऑनटो। यहां से आपको कुछ जानकारी मिलती है। सुनो, g कहां से कहां मैप कर रहा है, g मैप कर रहा है b से c, g मैप कर रहा है कहां से कहां, b से c। ठीक, तो देखो अगर g ऑनटो है तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी, ध्यान से चेक करिएगा, फॉर एवरी, देखो भाई कोई फंक्शन ऑनटो है, इसका क्या मतलब होता है, कोई फंक्शन ऑनटो है, अगर g ऑनटो है तो इसका मतलब g की जो कोडोमेन है, g की जो कोडोमेन है, ठीक है, उस कोडोमेन में हर एक एलिमेंट जो है मैप्ड है। मतलब g की जो कोडोमेन है उसका हर एक एलिमेंट के लिए सेट b में, यानी कि उसकी डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है, यही बात है। तो इसी बात को मैं लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं, क्या कि g इज ऑनटो, इसका मतलब फॉर ऑल। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं 3 एलिमेंट लूंगा, x बिलोंग्स टू सेट a लूंगा, y बिलोंग्स टू सेट b लूंगा और z बिलोंग्स टू सेट c लूंगा। तो फॉर एवरी z बिलोंग्स टू सेट c, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू सेट c, देयर एग्जिस्ट, ध्यान दीजिएगा जरा, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू सेट b एज प्री इमेज, एज प्री इमेज। सही बात बोली कि नहीं, बताओ मैंने भाई। अगर g क्या है, ऑनटो है, इसको मत देखो अभी, g अगर ऑनटो है तो g के जितने भी एलिमेंट होंगे, और उस एलिमेंट को हमने क्या बोला, z नाम दे दिया, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, उनके लिए यहां पर एक प्री इमेज होगी और g ऑनटो है, तभी तो हमने क्या बोला कि यहां पे हमने लिखा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b एज प्री इमेज। ओके, एज प्री इमेज। ठीक है बच्चों, कारण क्या है, जी इज ऑनटो। तो ये दोनों बातें, मतलब इस स्टेटमेंट का ये कारण है। ठीक, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि सिंस, ध्यान दीजिएगा जरा, सिंस f इज ऑनटो। ठीक है, क्योंकि f भी क्या है, ऑनटो, और f मैप कर रहा है कहां से कहां, ध्यान दीजिएगा, f मैप कर रहा है बच्चों a से b पे। अगर f ऑनटो है, मतलब अब इसको छोड़ दो, अब इसको देखो, अगर f ऑनटो है तो हर एक y जो किसको बिलोंग करता है, सेट b को, हर एक y के लिए यहां पर एक प्री इमेज अवेलेबल होगी अंडर द फंक्शन f। यहां पे एक लाइन और लिख दीजिएगा, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b एज प्री इमेज अंडर फंक्शन g। वहां पे आपने किसकी बात करी थी, अंडर फंक्शन g, वहां आपने g की बात करी थी। अब आप क्या बोलोगे कि फॉर ऑल, अब f की को डोमेन में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन एलिमेंट को आपने क्या बोला है, y। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट b, देयर
exist x belongs to set A as pre-image, as pre-image तो नहीं, images होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, images अंडर फंक्शन, अंडर फंक्शन f, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम लोग यहां लिखना भूल गए, इसको भी लिख लीजिए। जब हम ये स्टेटमेंट लिखते थे स्टूडेंट, याद करिए कि फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b एज प्री इमेजेस अंडर फंक्शन g सच दैट आगे भी तो कुछ लिखते थे, याद है क्या? सच दैट g ऑफ, g का इनपुट क्या है? g का इनपुट क्या है? y है। ये देखो, ये g के इनपुट है और ये g के आउटपुट। सच दैट g ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? z हो जाता है। g ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? z हो जाता है। ठीक इसी तरीके से फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x belongs to set A as pre-images under function f such that कि f of क्या? f of x, क्योंकि f के इनपुट क्या है? x, तो such that f of x is equals to क्या हो जाए? y हो जाए। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स? अब आपको प्रूफ ये करना है कि गॉफ ऑन्टो है। ठीक, सुनो, अगर गॉफ ऑन्टो है तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं किसको? सी को। जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं किसको? सी को। उसके लिए एक प्री इमेज अवेलेबल होनी चाहिए, कहां? सेट ए में। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिएगा। टू शो गॉफ इज ऑन्टो we have to show that for all z belongs to c, मतलब इस c वाले सेट में जितने भी एलिमेंट, क्योंकि गॉफ की कोडोमेन क्या है? c है, तो यहां पे जितने भी एलिमेंट होने चाहिए सबकी एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो फॉर ऑल z belongs to c there exists x belongs to a such that कि अगर हम गॉफ को इनपुट क्या दें? x, तो आउटपुट हमको क्या मिल जाए? अरे इनपुट तो यहीं से दोगे ना, सेट a से, और सेट a के इनपुट्स को तुमने क्या बोला था? x। तो सच दैट गॉफ ऑफ, क्योंकि गॉफ की डोमेन क्या होगी? गॉफ की डोमेन वही होगी जो फंक्शन f की होती है, हमने आपको कई बार बताया। ठीक, सच दैट गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाए? z आ जाए। यही बात आपको लेके आनी। अब देखो, मैं यहाँ पे प्रूफ करने जा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिख दिया ताकि आपको फील हो जाए। बहुत ईजी है यार। देखो, हम क्या करेंगे, हम गॉफ ऑफ x लेके चलेंगे। तो जैसे ही हमने गॉफ ऑफ x लेके चला तो हमको इसको सॉल्व भी तो करना आता है। गॉफ ऑफ x का क्या मतलब है? g ऑफ f ऑफ x, सही है। और इक्वेशन नंबर 2 से देखिए कि f ऑफ x की वैल्यू क्या है? y है। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, f ऑफ x की वैल्यू आप ये देखो, ये f ऑफ x की जगह तुम क्या रख सकते हो? y। और अभी अभी इक्वेशन नंबर 1 में तुमने देखा था कि g ऑफ y कितना होता है? z। तो g ऑफ y कितना हो गया? z हो गया। ठीक है, तो आ तो गया, यही तो लेके आना था कि ऑफ ऑफ x इज इक्वल्स टू z। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज फॉर एवरी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब यही स्टेटमेंट आपको उतारना है। ये मैं नहीं उतार रहा हूं, अब यहां से लेके यहां तक आपको उतार लेना है फिर से नीचे। तो ये जो आ गया क्या कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू z आ गया, इसका मतलब हर एक z जो किसको बिलोंग करता है? फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू what? There exists x belongs to the domain of Goff, means x belongs to A such that Goff of x is equals to z, hence Goff is onto। तो इस तरीके से Goff को हमने क्या प्रूव कर दिया? onto। ठीक है बच्चों, कर लीजिए।